और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली की तिहाड़ जेल से कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन का वीडियो वायरल होने के बाद कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है, जिसमें वीडियो लीक होने के बारे में जवाब मांगा गया है। वीडियो लीक होने के बाद सत्येंद्र जैन की कानूनी टीम ईडी के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग को लेकर विशेष कोर्ट पहुंची थी। जैन की कानूनी टीम का आरोप है कि ईडी ने स्पेशल कोर्ट में दिए गए के बावजूद सीसीटीवी वीडियो लीक किया है। अब इसे लेकर स्पेशल कोर्ट के जज विकास टुल ने ईडी को नोटिस जारी किया है और मामले की सुनवाई के लिए 21 नवंबर की तारीख तय की है। दरअसल तिहाड़ जेल की सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसमें सत्येंद्र जैन बेड पर लेटे हुए दिख रहे हैं और कोई दस्तावेज दिख रहे हैं। इस दौरान एक शख्स उनके पैर में मसाज कर रहा है। सत्येंद्र जैन अपने पैर उसके ऊपर रखकर मसाज करा रहे हैं। अब इसे लेकर विपक्ष लगातार आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है। बता दें कि ईडी ने 30 मई को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप नेता सत्येंद्र जैन के मसाज वाले मामले पर बात करते हुए बीजेपी पर घटिया राजनीति करने का आरोप लगाया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि सत्येंद्र जैन पिछले 6 महीने से जेल में बंद हैं। वो इस दौरान जेल में गिर गए थे, जिस कारण उनके स्पाइन में चोट लगी थी और उनकी सर्जरी हुई। मनीष सिसोदिया ने अस्पताल के कुछ कागज दिखाते सत्येंद्र जैन को डॉक्टरों ने लिख कर दिया है कि उन्हें फिजियोथेरेपी की जरूरत है, जिस वजह से वो मसाज करा रहे हैं। बीजेपी द्वारा जारी वीडियो पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी बीमार शख्स को जेल में इस तरह की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन बीजेपी इस तरह के वीडियो जारी कर मजाक बना रही है, सवाल उठा रही है। बीजेपी घटिया राजनीति कर रही है, नीचता पर उतर आई है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी एमसीडी चुनाव हार रही है, गुजरात चुनाव हार रही है, इसलिए इस नीचता पर उतर आई है। यह मनीष सिसोदिया का कहना था। आज भारतीय जनता पार्टी इतनी पर उतर आई कि किसी इंसान की बीमारी का, उसकी बीमारी में दिए जा रहे उसके इलाज का सीसीटीवी फुटेज गलत तरीके से बाहर निकाल के उसको मनोहर कहानियां सुना के आज किसी की बीमारी का मजाक बना रहे हैं ये लोग। मुझे नहीं लगता कि देश की राजनीति के इतिहास में कभी कोई पार्टी इतनी नीचता पर उतरी होगी, इतने घटिया हरकतों पर उतरी होगी कि किसी व्यक्ति की बीमारी का इतना क्रूरता से मजाक बनाने के हद तक उतर आई होगी। इस देश में बीमार कोई भी हो सकता है। देश के प्रधानमंत्री भी बीमार हो सकते हैं, उनको भी इलाज है। कोई लाट साहब भी बीमार हो सकता है, उनको भी इलाज की जरूरत पड़ सकती है। कोई आम आदमी भी बीमार हो सकता है, जेल में बंद कोई आदमी भी बीमार हो सकता है, उसको भी इलाज की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन किसी के इलाज को, किसी की बीमारी को इस तरह की घटिया हरकत करना, उसके इलाज के वीडियो जारी करके इस तरह की घटिया हरकत करना, ऐसा बीजेपी के अलावा कोई और नहीं कर सकता। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज, आजादगंज इलाके में जिंदा ग्रेनेड बरामद हुई है। ये खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। सेना ने मौके पर पहुंचकर इलाके की घेराबंदी कर दी है। बारामूला से यह खबर है। बारामूला में जिंदा ग्रेनेड बरामद हुई है और ये आजादगंज का इलाका है। आजादगंज इलाके से ये बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि वहां इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और लगातार वहां पर चौकसी बरती जा रही है। आजादगंज इलाके में जिंदा ग्रेनेड बरामद। खबर जम्मू कश्मीर से। सेना ने मौके पर पहुंचकर इलाके की घेराबंदी की। बारामूला में जिंदा ग्रेनेड बरामद खबर है और ये बताया जा रहा है कि वो इलाका जहां पर ये बरामद हुई है वो आजादगंज इलाका है। सेना के जवानों ने मौके पर पहुंचकर इलाके की घेराबंदी कर ली है। और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये ताज़ा तरीन तस्वीरें हैं इस वक्त जो आप देख रहे हैं। और इस तस्वीर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर किस तरह की चौकसी बरती जा रही है। जैसा हमने पहले आपको बताया कि
बारामूला से ये खबर है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में जिंदा ग्रेनेड बरामद होने की खबर आ रही है। ग्रेनेड ये जो ये कितने हैं अभी इसकी तफसील नहीं मिल पाई है और इस बारे में अधिक जानकारी जैसे ही हमारे तक पहुंचती है हम आपको बताएंगे। सेना ने फिलहाल सेना के जवानों ने मौके को और उस इलाके को घेर लिया है। वहां पर पहुंचने के बाद और इसकी छानबीन की जा रही है। आज़ादगंज उस इलाके का नाम है। आज़ादगंज इलाके में जिंदा ग्रेनेड बरामदगी की खबरें हैं। इस वक्त आप जो वहाँ की ताज़ा तस्वीरें हैं वो इस वक्त आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं। खबर जम्मू कश्मीर के बारामूला से। बारामूला में जिंदा ग्रेनेड बरामद होने की बात सामने आ रही है और जिस इलाके में ये की खबर है या जिस इलाके में ये जिंदा ग्रेनेड होने की खबर है वो आज़ादगंज का इलाका है और इसकी गंभीरता को देखते हुए वहाँ पर सेना के जवान भी जो है उस पूरे इलाके को उन्होंने अपने घेरे में ले लिया है। और अगली खबर आपको हम बताएं, हम आपको बता रहे थे किस तरह से पहले जब वो मामला चल रहा था वीडियो लीक वाला, और अब जो अगली खबर वो ये है कि दिल्ली के मेहरौली में अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा के शव को 35 टुकड़े करने वाले आरोपी आफ्ताब को लेकर रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। श्रद्धा मर्डर केस की जांच कर रही दिल्ली पुलिस आफ्ताब पूनावाला के खिलाफ ठोस सबूतों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस को एक लीड मिली है जिससे केस सॉल्व करने में उसे मदद मिल सकती है। दिल्ली पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें आफ्ताब दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में पुलिस गुरुग्राम भी गई थी। पुलिस ने यहां मेटल डिटेक्टर के जरिए तफ्तीश की, हालांकि इस दौरान पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा। इसके अलावा पुलिस ने आफ्ताब के फ्लैट से सभी कपड़े बरामद कर दिए। इनमें श्रद्धा के कपड़े भी शामिल हैं। पुलिस को आफ्ताब का एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जो कि 18 अक्टूबर का है। इसमें आरोपी आफ्ताब के हाथ में एक बैग दिखाई दे रहा है। पुलिस को शक है कि आफ्ताब 18 अक्टूबर के दिन श्रद्धा के कटे हुए शव के बचे टुकड़ों को फेंकने निकला था। छब्बीस वर्षीय श्रद्धा वालकर की भयानक हत्या ने गुजरात चुनाव अभियान में भी जगह बना ली है। भाजपा नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कच्छ में एक रैली में लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर देश में कोई मजबूत नेता नहीं होता तो आफ्ताब अमीन शहर में पैदा होता और हम अपने समाज की रक्षा नहीं कर पाएंगे। शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि देश को नरेंद्र मोदी को केंद्र में तीसरा कार्यकाल देने की जरूरत है। हिमंत बिस्वा शर्मा ने हत्या के मामले का भयानक विवरण सुनाते हुए इसे लव जिहाद करार दिया। आपको बता दें कि 18 मई 2022 को आफ्ताब ने श्रद्धा का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद उसने श्रद्धा की लाश को अलग अलग टुकड़ों में काटकर और ठिकाने लगा दिया। उसके कबूलनामे से जुड़े तमाम सबूत इकट्ठा करने के लिए 12 नवंबर को आफ्ताब को गिरफ्तार किया गया है। उसको 5 दिन के रिमांड पर लिया गया है और 17 तारीख को फिर से 5 दिन की पुलिस रिमांड अदालत से मिली है। और पिछले दिनों दिल्ली में हुए मर्डर के बाद यहां हर तरफ रोष है। वहीं कठुआ में आम आदमी पार्टी नेताओं ने कठुआ मुखर्जी चौक में मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धा को श्रद्धांजलि भेंट की। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता सुदेश भंडारी और बेटियों महिलाओं ने कहा कि सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि फिर कोई इस तरह का अपराध न कर सके। बेटियां तो डरना तो नहीं चाहिए, बट जिस हिसाब से हमारे देश में ये सब होता जा रहा है तो एक तरफ से हमें भी डर है कि हमारे साथ भी एक दिन ऐसा ना हो जाए। तो मतलब कि जो हमारे सरकार है इनको ऐसे मतलब होना चाहिए कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, फांसी मिले, जिससे कि हम बेटे खुद को सेफ समझें कि हमें ऐसा हमें ऐसा जुल्म ना मिले। जैसे कि श्रद्धा को मतलब कि बहुत बुरा किया गया उसके साथ, हम इसलिए हमने आज ये कैंडल मार्च निकाला है। साढ़े संविधान भी लिखा था मगर आज गुंडे सरकारी तत्व शराब लोग कत्ल करते
कत्ल करते हैं। एक तरफ होगा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो जरा हिंदुस्तानी में पूरे हिंदुस्तान अगर अपील करना जेडे एह वृक्ष जेडे बेड़िए जेडे ये हरकत करते हैं, मैं कहना कि जी उन्हें कम से कम कड़ी को कड़ी सजा मैं आखना शरिया फांसी देनी चाहिए लोगों की। और पीएम मोदी ने वाराणसी में काशी तमिल संगम का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह संगम गंगा और यमुना के संगम की तरह पवित्र है। तमिलनाडु और काशी के रिश्तों को याद करके पीएम ने हिंदू मजहबी उलूम के फरोग में तमिलनाडु के लोगों के ताउन पर तफसीली रोशनी डाली। इस प्रोग्राम की शुरुआत जुमेरात को हुई थी, लेकिन शनिचर को पीएम ने बाकायदा तौर पर किया। प्रोग्राम में तमिलनाडु के अलैया राजा ने गुलकारी के अपने फन का मुजाहरा किया। இசைக்காக தனி இலக்கணம் இப்போது வர இருக்கிறது. रुद्राय भवरुद्राय भीमरुद्राय अतलरुद्धिष्ठरा दुष्टनिग्रह शंखनाद के साथ मंत्रोच्चारण। दोनों संगीत, साहित्य और कला के अद्भुत स्रोत भी हैं। काशी का तबला और तमिलनाडु का तन्नुमाई। काशी में बनारसी साड़ी मिलेगी तो तमिलनाडु का कांजीवरम सिल्क पूरी दुनिया में फेमस है। दोनों भारतीय अध्यात्म के सबसे महान आचार्यों की जन्मभूमि और कर्मभूमि है। काशी भक्त तुलसी की धरती तो तमिलनाडु संत तिरुवल्लुवर की भक्ति भूमि। आप जीवन के हर क्षेत्र में, लाइफ के हर क्षेत्र में काशी और तमिलनाडु के अलग अलग रंगों में इस एक जैसी ऊर्जा के दर्शन कर सकते हैं। आज भी तमिल विवाह परंपरा में काशी यात्रा का जिक्र होता है, यानी तमिल युवाओं के जीवन की नई यात्रा से काशी यात्रा को जोड़ा जाता है। ये है तमिल दिलों में काशी के लिए अविनाशी प्रेम, जो न अतीत में कभी मिटा न भविष्य में कभी मिटेगा। यही एक भारत श्रेष्ठ भारत की वो परंपरा है जिसे हमारे पूर्वजों ने जिया था। आज ये काशी तमिल संगमम फिर से उसके गौरव को आगे बढ़ा रहा है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है।
म्युनिसिपल कौंसिल कुलगाम ने अवामी मसाइल की सुनवाई के हवाले से एक पहल करते हुए टाउन हॉल कुलगाम में जनता दरबार का इनेकाद किया, जिसमें कई मसाइल ज़ेर गौर लाए गए। जबकि म्युनिसिपल कौंसिल के मेंबरान ने मसाइल को हल करने के हवाले से ठोस इक़दाम उठाने की यकीन दहानी कराई। कस्बा कुलगाम के लोगों ने अवामी दरबार मुनक़िद कराने की तारीफ की। जहाँ तक अवामी दरबार का इस साल इन्होंने मुनक़द किया है, ये मैंने पहली बार देखा है इस म्युनिसिपल कमेटी की तरफ से। आज तक कभी भी हमने ये अवामी दरबार नहीं देखे हैं, न आज तक हमने किसी को ऐसे मसाइल की तरफ कोई इक़दाम उठाने की ताकत रखता है। आज इन्होंने जो नई ये कमेटी है, हम इनको खैर मकदम इनका करते हैं। मेरी ज़ाती राय ये है कि ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं ये बार बार होने चाहिए, क्योंकि इसका ये जब हम वोट लेने के लिए जाते हैं उस वक्त हम लोगों के उसके बाद हम उनके साथ कोई भी राब्ता नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है वो ख़राब हो जाता है। और अगली खबर को बता दें कि गांधरबल के एक्स एमएलए शेख अशफाक जब्बार ने ज़िले के दूर दराज के इलाकों का दौरा किया और अलग अलग जगहों पर पब्लिक मीटिंग्स की। इस मौके पर इलाके के लोगों ने एक्स एमएलए के सामने अपने मसाइल बयान किए और साथ ही शेख अशफाक जब्बार ने लोगों को यकीन दिलाया कि इनके मसाइल का बहुत जल्द हल निकल आएगा। कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने अखनूर दौरे के दौरान जनसभा को संबोधित किया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अनेकता में एकता ही भारत की ताकत है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए चुनी हुई सरकार की जरूरत है जो जनता को जवाबदेह हो। नहीं जानता हूं तो मैं आज इस रियासत के दो टुकड़े कर दिए गए, एक हिस्से को बिल्कुल अलग कर दिया है और ये सिर्फ जम्मू और कश्मीर को रख दिया है, पर इंशाल्लाह ये भी बदल जाएगा। अगर आप लोग उस वक्त साथ देंगे तो वक्त ज्यादा दूर नहीं है जबकि ये रियासत जम्मू लद्दाख बनेगी, अलग नहीं होगी। वो है। और हम क्या चाहते क्या है, कभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान के साथ हाथ नहीं मिलाया, ये बात याद रखिएगा। हमने भारत को मजबूत बनाना है तो ये जो डाइवर्सिटी है, अनेकता जो है, इस अनेकता को मजबूत करना है, तब भारत मजबूत रहेगा। अगर हमने अनेकता को मजबूत नहीं किया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को मजबूत नहीं किया, बल्कि इसको तोड़ने की कोशिश की, तो भारत मजबूत नहीं होगा। ये सिर्फ रॉकेट ऊपर फेंकने से नहीं बनता, ये इंसानों को जीने से बनता। हमसे वादा किया गया था कि यहाँ पे 50,000 नौकरियां लगेंगी। कहाँ हैं वो नौकरियां? हमारे डॉक्टर बेकार हैं, हमारे नर्सेज बेकार हैं, पैरामेडिकल स्टाफ बेकार है, हमारे टीचर्स बेकार हैं, हमारे बच्चे जो पुलिस और आर्मी में जा सकते हैं वो बेकार बैठे हुए हैं। इसी तरह तवज्जो देनी है। और ये एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं कर सकता। ये जब तक यहाँ इलेक्शन नहीं होगा तब तक ही, तब जब मेंबर असेंबली आएगा तो आप उसको गर्दन से पकड़ सकते हो। आज किसी अफसर को पकड़ सकते हो क्या? अफसर वो क्या है? वो तो 60 साल जब हो जाएंगे तब रिटायर हो जाएगा, तब तो वो चढ़ता जाएगा। ये पता है कि कल मुझे फिर लोगों के पास जाना है। गांधरबल जिले के जजना क्षेत्र के कई गांवों में पंप स्टेशन के बार बार बंद होने के कारण लोग पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं। इन गांवों के लोगों को लार पर स्थापित मास्टर प्लान योजना से पानी की आपूर्ति होती थी, लेकिन वो ठप पड़ी है, जिससे वो दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। यहाँ पंचायत राज संस्था के सदस्यों का दावा है कि जल आपूर्ति योजना के लिए शासन से हासिल 23 लाख का बजट करीब 6 माह पहले ही संबंधित विभाग को सौंप दिया गया है, लेकिन उस राशि का विभाग द्वारा अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। यहाँ जो पानी किया गया है और दूषित है, इसलिए ज्यादातर आबादी विशेष रूप से बच्चे जल जनित बीमारी से पीड़ित हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो वर्षों से दर दर भटक रहे हैं, लेकिन अब तक उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सप्लाई बनी थी, उसका बोरवेल ख़राब हो गया 2 साल से। फिर हमारे पास इस साल आए हैं पंचायत बांसकुरा बी में बजट आई है, PRI से हमें 23 लाख PHE वालों को हमने दे दिया है फंड्स, मगर आज तक 6 महीने तक उन्होंने वो पैसे दरबदर रखे हैं।
बोरवेल ख़राब हो गया, हमारे पास इस वक्त नहीं, हम तड़प रहे हैं एक बूंद के लिए। हमारे पास मास्टर प्लान की पानी आ रही है कभी कभी, अब वो भी बंद हो गया है, हमारे पास कुछ है नहीं जी। पानी हमें जहलम से लाना पड़ता है अब, और लार कनाल का पीते थे, लेकिन उसमें ऊपर से जो पूरे बाथरूम वाथरूम उसमें होता है, तो इसे मैं कहता हूँ ये बच्चा है पिछले 2 महीने से हेपेटाइटिस बी हुआ था इसको। डॉक्टरों ने वहाँ से भी बोला कि आप इस ज़माने में कौन सा पानी पी रहे हैं। इस वक्त अगर सारी सरकार कह रही है कि जल शक्ति है, तो कहाँ है जल शक्ति आपके पास? हमारे पास कुछ भी नहीं मिल रहा है, खाली गंदा पानी हम पीने मजबूर हो रहे हैं उसको। लार पे वह गई हरद पे सन कहें वन मोराइज पते पकान तो अस गई सखनी क्या वो सोन नलक ये सीधे इन आब ना आज गई 20 दह 20 डेज कहें आब फ्योर पाकि आब सब वह क्या करो वनकस। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत बीजेपी जिला सदर पुलवामा सज्जाद रैना ने ब्लॉक के अलग अलग इलाकों में जनता दरबार का आयोजन किया। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के लितर तहसील हेडक्वार्टर पर जनता दरबार में मकामी लोगों के मसाइल की सुनवाई की। रैना ने लोगों को भरोसा दिलाया कि उनके मसाइल का बहुत जल्द हल कर दिया जाएगा। मसाइल सुनिए और मैंने इनको आश्वासन दिया कि इनके मसाइल मैं आला हुकाम तक पहुंचाऊंगा। यहाँ पे कुछ ऐसे मसले भी हैं जो पिछले 30 साल में पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन मुझे गवर्नमेंट पे पूरा यकीन है, खासकर एलजी साहब की गवर्नमेंट पे यकीन है कि इनके जो जेन्युइन मसले हैं वो हल किए जाएंगे। और यहाँ पे पीआरआई पीआरआई पैसे से एक मशीन आई थी जो इन्होंने हॉस्पिटल में लगाई थी, लेकिन बदकिस्मती से उसके लिए अभी कोई एम्प्लॉय अपॉइंट नहीं किया गया। तो मेरी यही गुजारिश है कि आरिसपुरा कस्बे स्थित बाना सिंह के मैदान में शनिवार को 2 दिवसीय जिला जम्मू वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की शुरुआत हुई, जिसमें जिले के विभिन्न वर्गों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन की तरफ से जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के सहयोग के साथ आयोजित की गई इस वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता के मौके पर बीडीसी चेयरमैन मीरा साहिब दिलीप कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में महिला तथा पुरुष बड़े की खिलाड़ी हिस्से ले रहे हैं और इस मौके पर बीडीसी चेयरमैन दिलीप कुमार ने खिलाड़ियों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं दी हैं और विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया है। बाना सिंह स्टेडियम आरएसपुरा में वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन की तरफ से एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें पूरी जम्मू डिस्ट्रिक्ट के बच्चे आए हैं। यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 80+ बच्चे हैं, जिसमें लड़के और लड़कियाँ आके उन्होंने अपना स्पोर्ट्स की एक्टिविटी की। सबसे पहले कि मैं एसोसिएशन का शुक्रिया अदा करता हूँ, खासकर प्रेसिडेंट साहब जी का, हरबंस जी का, उनके साथ इनके जनरल सेक्रेटरी अपने युद्धवीर जी और पूरी एसोसिएशन की, जो इस तरह की एक्टिविटी आरएसपुरा में आके ऑर्गेनाइज की। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी सिर्फ जम्मू में होती थी, अभी वो निकल के बाहर आ रही हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत है। हमारे रूरल एरियाज़ में, हमारे बॉर्डर एरिया में हमारे जो बच्चे हैं काफ़ी उनमें कैलिबर है, उनमें काफ़ी टैलेंट है, सिर्फ उसको पहचानने की ज़रूरत है। तो एसोसिएशन ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, हमारे यहाँ पे आरएसपुरा में आके कंपटीशन करवाया है, जिसमें कि हमारे जो यहाँ के बच्चे हैं उनको भी मोटिवेशन मिलेगा। और ख़ासकर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहेंगे वो बच्चे एक तो सेल्फ, उसके साथ साथ वो बच्चे अपनी हेल्थ कॉन्शियस होंगे, अपनी हेल्थ को लेके हमेशा हेल्थ पे ध्यान देंगे। तीसरा, वो बच्चे नशे से दूर रहेंगे। बैडमिंटन एसोसिएशन पुलवामा ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पापुर के सहयोग से डिग्री कॉलेज पापुर में 5 दिवसीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया है। उद्घाटन समारोह में कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर हुदा, एसडीपीओ पापुर मीर इम्तियाज अहमद और एसएचओ पापुर आदिल अहमद शामिल रहे। इस दौरान कई मैचेस खेले गए। इस चैंपियनशिप में जिले के विभिन्न स्कूलों से जुड़े 350 लड़के और लड़कियां शामिल हुई हैं। अध्यक्ष मीर मुनव्वत हुसैन ने बताया कि उन्होंने इसलिए इस चैंपियनशिप का आयोजन किया है ताकि बच्चे शिक्षा के साथ साथ खेल में हिस्सा लें और इनकी जहनी नशोनुमा ठीक रहे।
A big event because as I have been informed, Irfan, that 350 participants are participating in this event. So that's a big thing, and I'm happy that this event is going to be held in this college, and we are collaborating with it. हमारा यहाँ पे 18th डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन चैंपियनशिप पुलवामा का था, तो आज में एज ए गेस्ट आए थे। प्रिंसिपल मैम थी डिग्री कॉलेज पामपुर की, एसडीपीओ साहब थे, मीर इम्तियाज़ साहब, मीर मुरावत साहब थे जो प्रेसिडेंट है हमारे डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन के, और आदिल साहब थे जो एसएचओ पामपुर थे। तो ये आज इनाग्रल हुआ, ये 5 दिन चलेगा। 5 दिन में हमारे तकरीबन 350 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद एक क्लोजिंग सेरेमनी होगी। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ।